का महाभारत, उसमें से लाख का घर, इस वीडियो को हमने पहले देख लिया है। इसके बाद जो पाठ है पांडवों की रक्षा, यह पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, इस पाठ में पांडवों की रक्षा विदुर कैसे करते हैं यह हम पढ़ लेंगे। देखो, पांच पांडव और माता कुंती वारणावत मेले के लिए जाने का निर्णय तय होता है। पांडव हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जा रहे हैं। यह सुनकर वहाँ बहुत ही दुख, यानी वहाँ की जो जनता थी, नगरवासी थे, वह बहुत ही दुखी हो गए, नाराज हो गए। लेकिन वारणावत के लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि पांडवों को सब लोग चाहते थे, उनका राज अच्छा था। देखो बच्चों, दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने के लिए विदुर ने युधिष्ठिर को सब समझाया था। 5 पांडव और माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में जाने की तैयारी हो चुकी है। विदुर को सब मालूम था। जब तक लाख का घर तैयार हो चुका था, पुरोचन ने लाख के घर में स्वागत करने के लिए पुरोचन तो आगे जा चुका था वारणावत। युधिष्ठिर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये जो विदुर ने समझाया था वो सब ध्यान में रखा था। और वहाँ जब युधिष्ठिर पहुँच जाते हैं वारणावत, तो युधिष्ठिर ने उस घर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लिया है और सब विदुर की बातें याद आ गई है। देखो बच्चों, उस घर को, यानी लाख के घर को, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जैसे आग लगने वाली जो चीज़ें होती है, जल्दी आग लगने वाली चीज़ें, वह उसमें मिलाकर वह घर बनवाया था, लाख का घर। इसलिए युधिष्ठिर ने उसे देख लिया है बहुत अच्छी तरह से। देखो, पुरोचन तो पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे, बाद में युधिष्ठिर वहाँ पहुँच गए। विदुर ने सब कुछ युधिष्ठिर को समझाया था। तभी विदुर ने भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारागिर वारणावत में पहुंच जाता है। सुरंग यानी बोगदा। युधिष्ठिर ने उसने सारी बातें समझाई थी और वह काम शुरू करने वाला था। बच्चों, पुरोचन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि युधिष्ठिर और विदुर मिलकर क्या करने वाले हैं। देखो बच्चों, सुरंग तैयार करने का काम जारी रहा। उसी वक्त पुरोचन को लगा कि अब पांडवों का काम तमाम करना चाहिए। युधिष्ठिर ने उनके मन की बात जान ली। उसी दिन कुंती ने नगरवासियों को भोजन का प्रबंध किया, बहुत बड़ा प्रबंध किया। सब लोग खाना खाने के लिए आए थे। नगरवासी बहुत खुश होकर खाना खाकर रात के समय वो घर लौट गए। घर को चारों तरफ से भीम ने, देखो उसी वक्त पुरोचन भी सो रहे थे और इसी समय का मौका पाकर भीम ने क्या किया, देखो अब सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें मालूम था। सब उस तैयारी में थे। भीम ने उसी समय उस लाख की घर को आग लगाई और 5 पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते से बाहर निकल पड़े। घर की आग बढ़कर उसमें पुरोचन का मकान और पुरोचन जलकर खाक हो गए। सारे वारणावत के निवासी कौरवों को देखो दोषी बनाकर यह घटना हस्तिनापुर में पहुंचाई। तो धृतराष्ट्र और भीष्म बहुत ही घायल हो गए। लेकिन विदुर को मालूम था कि इस घटना में तो पांडव नहीं गुजर चुके हैं, वो तो बहुत सुरक्षित स्थान पर है। तो विदुर कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप रह गए। यहाँ पांडव और कुंती सुरंग से जंगल में जा पहुँचे। बहुत ही थक चुके थे सब लोग। तभी विदुर ने भेजी नाव गंगा के किनारे उन्हें मिल गई। वहाँ से जाते जाते उनको बहुत संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसे करते करते 5 पांडव और कुंती ब्राह्मण वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, वहाँ पर वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताने लगे। एक ब्राह्मण के घर में वो रहने लगे।
देखो बच्चों, इन 4 भाइयों में से भीम बहुत शक्तिशाली था, तो उसे भोजन भी बहुत लगता था। कुंती हमेशा भोजन में, जो भी भिक्षा में भोजन मिलता था, उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीम को देती थी, बाकी 4 भाई बांटकर खा लेते थे। देखो बच्चों, भीम ने एक बार एक कुम्हार से दोस्ती बना ली और उसके कामों में वो मदद करने लगा, हाथ बटाने लगा। तो उस कुम्हार ने खुश होकर उसे एक हंडी बनवा कर दी, मिट्टी की हंडी, और भीम हमेशा वही हंडी लेकर भिक्षा मांगने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हंडी देखकर बच्चे तो हंसते थे, लेकिन तब से उसका पेट भरने लगा। देखो बच्चों, वही भिक्षा मांगकर वो जीवन बिताने लगे थे। एक दिन 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए चले गए। घर में कुंती और भीम थे। उसी वक्त उस ब्राह्मण के घर से आवाज आने लगी। उसमें कुछ तो बात चल रही थी। सब रो रहे थे। यह देखकर माता कुंती ने पूछा कि आपके दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि नगरी के नजदीक ही एक गुफा है, उसमें बक नामक राक्षस रहता है। वह बहुत ही अत्याचारी है। इस नगरी का राजा तो वैत्रकीय महल से बाहर नहीं निकलता, वह कुछ नहीं करता है, तो राक्षस किसी को भी खा लेते थे। एक दिन सारी नगरी ने बकासुर से विनती की और कहा कि ऐसे सबको मारने की वजह से हम सप्ताह में एक बार एक आदमी और भोजन गुफा में भेज देते हैं। तो वह तैयार हो गया और सबको मारना उसने बंद कर दिया। आज हमारे परिवार की बारी है। हम में से एक किसी को आज उस राक्षस का भोजन बनना है। इस पर ही बात चल रही है। देखो बच्चों, कुंती इस पर सुझाव देने लगती है। मेरे तो 5 बेटे हैं, उसी में से एक आज भोजन लेकर उस राक्षस के पास जाएगा। देखो ब्राह्मण उस पर क्या बोलता है। देखो, ब्राह्मण बोला कि आप तो हमारे अतिथि हो और मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो कुंती ने भी बात समझाई। ऐसे कहकर कुंती फिर आती है। कुंती यह बात युधिष्ठिर से बताती है, तो वह कुंती को कहता है कि यह कैसा दुस्साहस आपने किया, कहीं दुर्योधन को हमारा पता न चले। कुंती कहती है, हमें ब्राह्मण ने रहने के लिए आश्रय दिया है, उसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग भोजन इकट्ठा करके गाड़ी में रख देते हैं और भीम उस गाड़ी में बैठकर जाता है। यहाँ पर बकासुर राक्षस भूख से तड़प रहा था। भीम उसके आगे ही सब भोजन खाते बैठ गया। राक्षस का गुस्सा और बढ़ता गया। राक्षस ने एक पेड़ उखाड़कर उस पर फेंक दिया। भीम ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। ऐसी दोनों की मुठभेड़ लगी। बहुत देर तक झटापट चलती रही। कई बार भीम ने उसे मार दिया, कई बार उस राक्षस ने भीम को मार दिया। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। अंत में भीम का ही विजय हुआ। बकासुर राक्षस का भीम ने वध कर दिया और उस राक्षस को खींचते खींचते उसने उस नगरी में लाकर फेंक दिया, ताकि सारी जनता को बहुत ही आनंद हो सके। यह देखकर वहाँ एक चक्रा नगरी की सारी जनता बहुत ही आनंदित हो चुकी है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ चुका होगा। पांडवों की रक्षा, यह पाठ आपको बहुत ही मन से पठन करना है और इसके प्रश्नोत्तर पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक के प्रश्नोत्तर मैं ऐसे ही वीडियो से भेज रही हूँ। वह आपके कापियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। धन्यवाद।